कहानी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें 3 आदमी बैठे हुए थे और ये तीनों एक रेगिस्तान की तरफ जा रहे थे। वहां जाने के बाद ये अपने हथियारों को उठाते हैं और किसी चीज को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी एक आदमी की नजर एक पत्थर पर पड़ती है। जब वो उसे हटाता है तो उसके नीचे उसे एक गहरा होल नजर आता है। ये देख कर के वो आदमी अपने बाकी साथियों को आवाज दे कर के बुलाता है। तब उसके साथी आकर के उस होल में एक जहरीली गैस को डाल देते हैं। तभी अचानक से उस होल में से एक खतरनाक मकड़ी बाहर निकलती है और उनमें से एक आदमी पर अटैक कर देती है। तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाना और तड़पना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उस होल में से बहुत सारी मकड़ियां बाहर निकलना शुरू हो जाती है और ये कोई मामूली मकड़ियां नहीं थी बल्कि ये बहुत ही खतरनाक और जहरीली मकड़ियां थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर वो आदमी मकड़ी के काटने से तड़प रहा था और इधर उसके साथी एक एक करके उन मकड़ियों को बॉक्स में पकड़ना शुरू कर देते हैं। फिर एक आदमी जब अपने साथी को तड़पता हुआ देखता है तब वो अपना हथियार उठाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। दरअसल ये लोग इन मकड़ियों को इसलिए पकड़ रहे थे ताकि वो इनको बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सके। फिर हम केलब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो दुकानदार उसे डुप्लीकेट और नकली सामान पकड़ा देता है। लेकिन केलब को पता चल जाता है कि ये सामान डुप्लीकेट है। तब वो उस दुकानदार से ओरिजिनल सामान देने के लिए कहता है। फिर वो दुकानदार केलब को लेकर के स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर ओरिजिनल सामान रखा हुआ था। तभी केलब की नजर उसी जहरीली और खतरनाक मकड़ी पर पड़ती है जो एक बॉक्स में बंद थी। केलब ने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की मकड़ी को नहीं देखा था, इसलिए वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। दरअसल केलब जानवरों और कीड़े मकोड़ों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। तब केलब उस दुकानदार से उस मकड़ी को खरीदने के लिए कहता है। तब वो दुकानदार भी केलब को हाँ कहते हुए उस मकड़ी को बेच देता है। अब केलब जब उस बिल्डिंग के नीचे पहुँचता है तब उसे उस बिल्डिंग की मेड दिखाई देती है जो वहाँ पर कचरा साफ कर रही थी। तभी वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे बॉम्ब लगा देते हैं जिनकी आवाज से मेड डर जाती है और वो कचरा नीचे गिर जाता है। तब केलब एक शरारती बच्चे को पकड़ता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आइंदा से ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ से जब वो अपने घर पर पहुँचता है तब वो अपनी बहन मैनन को घर में शोर शराबा और चिल्लाते हुए देखता है। तब केलब कहता है कि अगर आज मॉम होती तो तुम्हें इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर तुम्हारी चटनी बना देती। फिर यहाँ से केलब एक रूम में जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को जमा करके रखा हुआ था। फिर वो उस खतरनाक मकड़ी को भी वहाँ पर रख देता है। फिर बाहर आकर के मैनन को कहता है कि तुमने मेरे रूम की लाइट और फैन को बंद क्यों कर दिया। तब उसकी बहन गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर वो इतने गंदे कीड़े मकोड़ों को लाकर के यहाँ पर क्यों रख रहा है। इस पर केलब भड़क जाता है और दोनों भाई बहन के बीच में बहस हो जाती है। इसके बाद केलब अपने एक दोस्त तोमानी के घर पर पार्टी के लिए चला जाता है। इधर केलब पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो खतरनाक मकड़ी उस बॉक्स से बाहर निकल चुकी थी। अब पार्टी खत्म होने के बाद केलब जब उस मकड़ी को देखने के लिए अपने रूम में जाता है तब उसे पता चलता है कि वो मकड़ी तो बॉक्स से बाहर निकल चुकी है। फिर वो अपने रूम में चारों तरफ उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो मकड़ी कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं केलब पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो उस रूम से बाहर आकर एक दूसरे रूम में जाकर के सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तब वो अपने दोस्त जॉर्डी, मैथस और लेला को अपने सामने देखता है। वो केलब से कहते हैं कि तुम्हारे घर का सामान बिखरा पड़ा है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन केलब उनको अपने घर पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर इसके बाद केलब तोमानी से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नए शूज खरीदे हैं। अब तोमानी एक रूम में जाकर के जैसे ही उन शूज को पहनता है तभी वो खतरनाक मकड़ी उस शूज से बाहर निकलती है, जिसे देखकर के तोमानी घबरा गया था, लेकिन वो फौरन उस मकड़ी को जान से मार देता है। तभी उस शूज में से बहुत सारी मकड़ियां बाहर निकलना शुरू हो जाती है और तोमानी पर हमला कर देती है। वहीं केलब के फ्रेंड्स दूसरे कमरे में रखे हुए कीड़े मकोड़ों को देख रहे थे और वो केलब का मजाक भी उड़ा रहे थे। ये बात केलब को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। फिर थोड़ी देर बाद केलब के पास तोमानी का कॉल आता है, लेकिन केलब उसको रिसीव नहीं कर पाता। फिर थोड़ी देर बाद केलब जब तोमानी को कॉल करता है वहीं हम तोमानी को देखते हैं जिसकी मकड़ियों के काटने से हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो जैसे ही केलब के कॉल को उठाने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद इन सभी को तोमानी के डॉग के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब ये सारे दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें तोमानी की लाश मिलती है, जिसे देख कर के तोमानी की माँ और उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वालों को केलब और उसके दोस्तों पर डाउट हो रहा था, इसलिए पुलिस उन सब से कहती है कि जब तक तोमानी की मौत की वजह नहीं मिल जाती कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये सभी लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। फिर हम केलब की दोस्त लेला को देखते हैं जो वॉशरूम में जाती है।
तभी वहाँ पर उसे एक मकड़ी दिखाई देती है, जिसे देख कर के वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब उसके सभी दोस्त भाग कर के उसके पास आते हैं। अब जैसे ही जॉर्डी उस मकड़ी को देखता है उसे जान से मार देता है। तभी उस वॉशरूम में बहुत सारी मकड़ियां निकलना शुरू हो जाती है, जिन्हें देख कर के ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब जॉर्डी जल्दी से लैला को बाहर निकालता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब ये सारे लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी मकड़ियां आई कहां से। तब कैलब उन्हें बताता है कि कल ही वो एक मकड़ी को खरीद कर के लाया था। ये सुनने के बाद ये सारे लोग कैलब पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। फिर उस बॉक्स को देखने के लिए जाते हैं जिसमें कैलब उस मकड़ी को लेकर के आया था। वहाँ पर इन्हें उस बॉक्स में बहुत सारी मकड़ियां दिखाई देती है। तब ये उस बॉक्स को अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बिल्डिंग की मेड को देखते हैं, जिसे मकड़ियों के बारे में पता चल चुका था। वो जैसे ही उन मकड़ियों को देखने के लिए जाती है, वो मकड़ियां उस पर भी हमला करके उसे भी दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। जिसके बाद कैलब और मेथस सबसे कहते हैं कि तुम लोग इसी रूम में रहना और हम दोनों बाकी लोगों को जल्दी से इस बिल्डिंग से निकाल देंगे। अब कैलब और मेथस बाकी लोगों के पास जाकर इन खतरनाक मकड़ियों के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डी और लैला मैनन को बताते हैं कि टाइम के साथ साथ ये मकड़ियां अपनी साइज को बढ़ाती रहती है और अगर एक को मार दिया जाए तो बहुत सारी पैदा हो जाती है। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और बिल्डिंग के सारे लोग उन मकड़ियों के शिकार हो जाते हैं और अब बस कैलब और उसके दोस्त ही जिंदा बचे हुए थे। अब ये सभी लोग प्लान करते हैं कि उन्हें कैसे भी करके पार्किंग में चले जाना चाहिए, तभी उनकी जान बच सकती है। अब ये सभी दोस्त जब पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं, तभी इन्हें अपने सामने एक ऐसी भयानक चीज दिखाई देती है, जिसे देख कर के इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इनके सामने बहुत सारी मकड़ियां और उनके बड़े बड़े जाले थे और ये मकड़ियां दूसरी मकड़ियों से भी काफी बड़ी थी और इनके जाले भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिससे वो मकड़ियां इनकी तरफ आने लगती है। तभी इन्हें पता चलता है कि इन मकड़ियों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर लाइट ऑन होगी तभी हम इन्हें रोक पाएंगे और अगर अंधेरा हुआ तो मकड़ियों की शक्ल में यमराज इन्हें लेने के लिए आ जाएगा। तब मैनन कहती है कि मैं लाइट के स्विच को पकड़ कर के रखती हूँ और तुम जल्दी से इन मकड़ियों के बीच से होकर के निकल जाओ। अब मैनन को छोड़कर के ये सभी लोग उन मकड़ियों के बीच से निकल जाते हैं, लेकिन जब मैनन निकलने लगती है तभी वो लाइट बंद हो जाती है। लेकिन कैलब अपनी जान पर खेल कर के अपनी बहन को बचा लेता है। फिर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जॉर्डी मकड़ियों के जाल में फंस जाता है और वो मकड़ियां उसे भी अपना शिकार बना लेती है। जॉर्डी की मौत से ये चारों बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर ये चारों दोस्त अपने आप को बचते बचाते हुए उस पार्किंग में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि सालों यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी तक तोमानी की मौत की वजह पता नहीं चली है। तब कैलब उन्हें कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मानते और इसी चीज को लेकर के इनके बीच में झगड़ा होने लगता है। तब ये पुलिस वाले कैलब और उसके दोस्तों को एक जगह पर बांध देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को उन मकड़ियों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद पार्किंग में बहुत सारी मकड़ियां आना शुरू हो जाती है। तब पुलिस वाले इन सभी को खोल देते हैं और उन मकड़ियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब कैलब लैला को एक सेफ जगह पर ले जाता है और कहता है कि तुम जल्दी से एक कार लेकर के आओ, तब तक मैं मैनन और मेथस को बचाता हूँ। तभी कैलब देखता है कि उन मकड़ियों ने मेथस पर भी हमला कर दिया है, जिसकी वजह से मेथस की भी मौत हो जाती है। अब कैलब जल्दी से मैनन के पास जाता है और उसे लेकर के एक वैन में छुप जाता है। तब वो मकड़ियां उसी वैन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर लैला कार लेकर के आ जाती है और उसकी हेडलाइट की रोशनी की वजह से मकड़ियां दूर चली जाती है। अब कैलब और मैनन भाग कर के उस गाड़ी में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से निकलने लगते हैं तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी मकड़ी आ जाती है। पर कार की हेडलाइट की वजह से वो मकड़ी इन पर हमला नहीं करती, क्योंकि कैलब को पता था कि जब तक रोशनी रहेगी ये मकड़ियां उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब वो धीरे धीरे करके उस गाड़ी से बाहर निकलने लगता है और लैला से कार की लाइट को बंद करने के लिए कहता है। अब जैसे ही लाइट बंद होती है वो मकड़ी दूसरी तरफ चली जाती है और कैलब इसका फायदा उठाकर उस पार्किंग के गेट को खोल देता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोगों के साथ साथ वो पुलिस वाले भी मारे गए थे, लेकिन बाद में और पुलिस वालों ने आकर के उन मकड़ियों पर कंट्रोल कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ कैलब अपने दोस्तों के मरने से बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहा था, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे अभी भी कीड़े मकोड़ों से बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये जानवर तभी हम पर हमला करते हैं जब हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जब वो उस मकड़ी को लेकर के आया था तब उसने उस पर हमला नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त ने उस मकड़ी को मारा उसने अपने बच्चे पैदा करके सब पर हमला कर दिया। ये मकड़ियां इतनी खतरनाक थी कि एक को मारो तो हजारों पैदा हो जाती थी। तो दोस्तों इसी सीन के साथ
साथ ये शानदार मूवी इन्फेस्टेड खत्म हो जाती है। हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।